सैलून में गए तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो कम से कम 20 मिनट हमने वेट किया। सो दिस इज़ वेटिंग टाइम। एंड यहाँ से केराटिन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले उन्होंने हेयर वॉश किया है शैम्पू से। एंड दिस इज़ माई, और ये केराटिन के पहले मेरे हेयर्स देखिए ऐसे थे, एंड आफ्टर केराटिन मैं दिखाऊंगी इसके बाद। वॉश पे डिपेंड, मतलब कम वॉश करेंगे तो ज़्यादा टाइम चलेगा। शैम्पू कंडीशनर प्रॉपर, जैसे हम जीके का करा रहे तो जीके का यूज़ करना है। हाँ, मुझे वो बता रही थी कि अगर आप जीके के प्रोडक्ट से केराटिन ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप वही यूज़ करेंगे। वो बोल रही थी जितना कम आप हेयर वॉश करेंगे, वीक में मान लो कि मैक्सिमम 2 बार हेयर वॉश करिए। अगर उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा हेयर वॉश करेंगे तो जल्दी केराटिन खत्म हो जाता है। कितना टाइम लगेगा? अभी मैं ट्रीटमेंट लगवा दूँ उसको 45 मिनट्स तक टाइम। और केराटिन ट्रीटमेंट के मतलब सारे जो भी हैं, मतलब केटी का हो गया या फिर बाकी जो भी है वो सब भी तो केराटिन के लिए शैम्पू है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जीके का पैराबीन फ्री कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पैराबीन फ्री तो अभी आप क्या लगाने जा रहे हो? ये ट्रीटमेंट कितने टाइम तक चलेगा? अभी कराएंगे तो मतलब कि 1 ईयर तक चल जाएगा। मतलब 1 वीक में 2 बार वॉश कर सकते हैं कि बस एक ही बार? लेके बैठे ही रहे हम, मतलब केराटिन ना जाए 1 साल में 1 बार वॉश कर। नहीं, लास्ट टाइम मैंने कराया था ना तो उन्होंने बोला था 2 बार कराने को, 2 बार करने को, लेकिन मेरा जल्दी वो चला भी गया था। 8 मंथ तक तो था बस। वो मैंने केटी का कराया था, 8 मंथ तक था वो। फिर धीरे धीरे मतलब एक साथ नहीं, बट धीरे धीरे रफ होना स्टार्ट हो गया था फिर। लेकिन इस बार तो उससे अच्छा है ना, तो मुझे ज़्यादा टाइम तक टिकेगा। ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे उन्होंने पॉलीथीन लगा दिया मतलब सर पे, ताकि थोड़ा मतलब 45 मिनट्स के लिए पॉलीथीन बांधे रखा मेरे सर पे। माऊ मम्मा को चोट लग गई। नहीं बेटा, आपकी वजह से नहीं लगा है। नहीं नहीं बेटा, आपकी वजह से चोट नहीं लगा है मेरे को। 45 मिनट्स के बाद फिर से ड्रायर यूज़ किया है, पूरा हेयर्स ड्राई किया है अगेन। वो ट्रीटमेंट के साथ, उसको धुला नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। वॉश करने के बाद ट्रीटमेंट के साथ ही उन्होंने ड्रायर यूज़ किया। एंड देन उसके बाद हेयर स्ट्रेटनिंग उन्होंने काफ़ी देर तक किया। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे हेयर्स जल रहे हैं, क्योंकि ऐसे धुआं निकल रहा था पीछे से। बट उन्होंने बोला ये ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं है। उन्होंने स्ट्रेटनिंग काफ़ी टाइम तक किया।
स्ट्रेटनिंग हो गई। फिर उसके बाद आज का मतलब एक दिन का काम हो गया। फिर उसके बाद एक दिन बाद उन्होंने बुलाया और आफ्टर स्ट्रेटनिंग मेरे हेयर्स आप देख सकते हैं कैसे हैं। एक दिन के गैप पे हम जब वापस गए तो फिर से उन्होंने स्ट्रेटनिंग किया, बट उस बीच उन्होंने बोल रखा था कि एक दिन तक ना हेयर्स को टाई करना है, एकदम हेयर्स ओपन करके रखना है, फुल ऑन गर्मी में नहीं रहना है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ था मेरे को। मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड थी, बट एक दिन बाद उन्होंने फिर से जैसे ही गए फिर उन्होंने स्ट्रेटनिंग किया। सो हाय फ्रेंड्स, मैंने केराटिन का पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है, वीडियो में डाल दिया है। एंड मैं ये दिखाना चाहती थी कि अभी मेरे हेयर्स कैसे हैं। मेरे हेयर्स को केराटिन के हो गए हैं 1 वीक एंड दिस इज़ हियर लाइक दिस। जितने स्ट्रेट वहाँ पे वो कर देते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रेटनिंग नहीं है, ये केराटिन है, तो उतने स्ट्रेट नहीं रहेंगे ये। बट हाँ, थोड़े से, जैसा कि वो लोग पहले ही बोल देते हैं 30 to 40% वो रहते हैं, 30 to 40% हेयर स्ट्रेटनिंग हो जाती है। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर आपने कहीं पे कराया हुआ है पहले से केराटिन एंड आप नेक्स्ट कहीं और कराना चाहते हैं, तो आप पहले देख लीजिए। अगर पहला वाला आपने जो जहाँ पे कराया था केराटिन वो आपको अच्छा रिज़ल्ट दिया है तो कोशिश करिए कि आप वहीं कराइए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इलाहाबाद में कराया था, यूपी में, एंड आई लाइक दैट मोर। क्योंकि उन्होंने जब करा था केराटिन तब हम घर आए थे, तभी भी मेरे एक हेयर्स की जो विड्थ थी ना वो थोड़ी चौड़ी थी, मोटी थी। मतलब जो एक दिन बाद वो लोग बुलाते हैं उसको आप छोड़ दो। पहले टाइम ही, फर्स्ट टाइम ही जब उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह अप्लाई किया, फिर जब हमको घर भेजा गया तो मेरे एक बालों की विड्थ जो है मोटी हो गई थी। और इन लास्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद मेरे हेयर्स में स्प्लिटनेस वगैरह जो थी वो एकदम चली गई थी। और मैं डिफरेंस बता रही हूँ, आप समझ रहे होंगे। जो मैंने 2 बार कराया तो मैं दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। फर्स्ट वाला मैंने कराया था केटी का और सेकेंड वाला जीके का कराया था। जीके का कराया है अभी हेयर्स में, बट रिज़ल्ट मुझे जो है फर्स्ट वाले का ज़्यादा बेटर मिला है। तो ये हम कह सकते हैं कि ब्रांड जो भी हो, चाहे वो केटी हो या जीके हो, सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि जो आपका केराटिन कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मेरे को ये पता चला है कि फ़र्स्ट वाला जो मेरा था ना, उसमें जब मैं केटी का भले ही था, इससे कम अच्छा ब्रांड था। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि जीके का ज़्यादा बेस्ट होता है। तो जब मैंने केटी का कराया था तो फिर उसके बाद मेरे हेयर्स कम से कम 6-7 मंथ तो एकदम ही नहीं झड़े थे। और ये अभी मेरे को 1 वीक हुआ है कराए हुए केराटिन, और ये कराया है मैंने जीके का। उससे बेस्ट ब्रांड है ये, केराटिन का सबसे बेस्ट ब्रांड है कहा जा सकता है। एंड अभी भी मैं हेयर वॉश करूँ या कॉम करूँ, मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, स्टिल हो रहे हैं। ज़्यादा नहीं हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। एंड मैं, जैसे कि मैं पहले बोली हूँ कि वो जो होता है नहीं, जो हैवीपन होता है, जो केराटिन के बाद आना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि एक ट्रीटमेंट अप्लाई होता है हमारे हेयर्स पे ताकि हेयर्स जितने वीक हैं वो ना रहें उतने। तो ट्रीटमेंट अप्लाई के बाद जो मेरे को रिजल्ट मैं बता सकती हूँ कि केराटिन में जब मेरा केटी का जब मेरा अप्लाई किया गया था ट्रीटमेंट, और देखिए अभी भी मैं दिखा सकती हूँ, अभी भी है मेरे बालों में स्प्लिटनेस, आपको शायद ना दिखे।
मेरे हेयर्स इतने थिन हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। स्प्लिटनेस अभी भी बहुत सारे हैं। और दूसरी बात तो वो मेरे बालों में जो मोटाई होनी चाहिए थी, जो आनी चाहिए थी, थोड़ी हैवीपन आना चाहिए था केराटिन के बाद, वो भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आपको ब्रांड तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा मैटर करता ही है, केटी हो या फिर जीके हो, हाँ, लेकिन किससे आप करा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। हालांकि मैंने दोनों बार हबीब के यहाँ ही कराया है। इलाहाबाद में हबीब के यहाँ ही कराया था, तो मुझे लगा था कि हबीब वाले अच्छा करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वाला मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो मैंने सोचा कि इस बार भी करा के हबीब के यहाँ ही कराते हैं। और मैंने यहाँ पे अहमदाबाद में सर्च किया कि कहाँ पे हबीब है, और देखने में काफ़ी अच्छा खासा, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हबीब का पार्लर कितना हाई फाई लगता है देखने में। मैं गई वहाँ पे, अच्छा था। एक लास्ट टाइम एक जेंट्स ने किया था, इस बार एक लेडीज़ ने किया। बट हाँ, वो जो होता है ना, वहाँ पे टाइम भी मतलब अच्छा खासा दिया था उन्होंने, यहाँ पे उतना टाइम भी नहीं दिया। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारा डिफरेंस था। बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपने एक बार कहीं एक्सपीरियंस कर लिया है कि ये बेस्ट है, देन ट्राई करिए कि आप वहीं जाइए, क्योंकि केराटिन में आप जानते हैं कि मेरी लेंथ में 7000 लग जाता है। तो जिसके है और ज़्यादा लेंथ होती है तो उसमें तो और ही ज़्यादा लगेगा। तो बालों से मजाक नहीं। और क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट वो लोग अच्छे से नहीं लगाएंगे और ऐसे ही आपका बार बार स्ट्रेटनिंग और ड्रायर यूज़ करते जाएंगे, तो एक तो ऑब्वियस सी बात है बहुत पतले हेयर्स हैं, ऊपर से और जल के टूटने लगेंगे। तो कोशिश यही करिए कि किसी अच्छे बेस्ट पार्लर में जाइए जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, या फिर किसी और ने, आपके फ्रेंड्स व फैमिली मेम्बर ने एक्सपीरियंस किया है कि ये बेस्ट है। सो गो देयर। एंड केराटिन, हाँ, थोड़े हल्के बालों के लिए और जो रफ हेयर्स होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं, उनके लिए अच्छा है, हाँ, लेकिन करने वाला अच्छा होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग मी। बाय।